हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति बघेल और आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक सॉफ्ट प्रिटी पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड डे ब्राइडल लुक, जो कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया है। ये लुक बहुत फ्रेश और सब्टल होने वाला है, स्पेशली डे वेडिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आफ्टर मॉइस्चराइजर थोड़ा सा प्राइमर अप्लाई किया है ताकि मेकअप ज़्यादा देर तक टिका रहे। मैंने जो प्राइमर यूज़ किया है दैट इज़ फ्रॉम स्मैश बॉक्स फोटो फिनिश। पोर्स को ब्लर करता है और स्किन को इवन बेस देता है। नाउ आई एम डूइंग आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए मैंने क्रायोलॉन का कंसीलर यूज़ किया है बेस क्रिएट करने के लिए, सो दैट जो भी हम कलर्स यूज़ करें वो बहुत अच्छे से पॉपअप होके आए। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करना है, बाद में थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर से लॉक किया है ताकि क्रीजिंग ना हो। अब आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है फ्रॉम मार्स और एक सॉफ्ट ब्राउन आई शेडो पिक किया है। इससे मैंने अपनी ब्राइड की क्रीज एरिया पे हल्का हल्का ब्लेंड करूँगी जस्ट टू गिव सम डेप्थ। इस लुक को का जो मेन फोकस है वो सॉफ्टनेस है, इसलिए मैं हर्श लाइंस बिल्कुल अवॉइड करूँगी। फिर मैंने एक प्रिसाइज ब्रश लिया है जस्ट टू क्रिएट अ गुड लाइनर। सो वो एंगुलर ब्रश है बेसिकली। मैं अब नॉर्मल ब्रशेज नहीं यूज़ करती हूँ फॉर द लाइनर थिंग। आई जस्ट यूज़ एंगुलर ब्रश बिकॉज उससे काफ़ी सॉफ्टनेस आती है। लाइक सॉफ्टनेस इन द सेंस एक बहुत ही प्रिसाइज लाइनर लगता है और बहुत शेप में लगता है, क्योंकि मुझे विंग को थोड़ा सा स्मच करना है। तो पहले तो मैं लाइनर लगाऊंगी। सो हम अब दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से करेंगे। एंगुलर ब्रश की हेल्प से हम लाइनर लगाएंगे बहुत अच्छे से। और जो मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ अ जेल लाइनर फ्रॉम फॉरएवर 52। इट्स वेरी गुड। लाइक बहुत अच्छा कलर आता है इसका, लाइक बिल्कुल से ब्लैक कलर जैसा हमें चाहिए होता है। और हमारा मेन फोकस ना आईज पे रहेगा बिकॉज डे मेकअप के लिए ना हमें बेस बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रखना होता है, इसलिए हम बेस को बहुत फ्रेश रखेंगे। लिपस्टिक भी हम न्यूड लगाएंगे एट द एंड ऑफ द लुक और आईज पे ज़्यादा अच्छा फोकस करेंगे। जितना आईज को प्रिसाइज कर सकते हैं, जितना एनहांस कर सकते हैं, उतना ट्राई करेंगे एनहांस करने के लिए। सो अभी हमारी दूसरी आईज भी कंप्लीट हो गई है एंड यू गाइस कैन सी कितनी प्रिटी लग रही है विंग लाइनर बिकॉज शी हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट आईज। इनका स्पेस काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग कुछ भी इन पर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फ्लैट फ्लफी ब्रश लिया है, उससे मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज एरिया को। थोड़ा सा ब्राउन कलर दे रही हूँ सो दैट हमारी आईज को थोड़ा डेप्थ मिले। डेप्थ मिलता है तो आईज और प्रोमिनेंट लगती है और प्रिटी लगती है। यू गाइस कैन सी द डिफरेंस एज वेल। बट हम आईज को इतना सब करने के बाद भी बहुत सॉफ्ट रखेंगे, बहुत एलिगेंट रखेंगे। हम कुछ भी ड्रामा नहीं करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सॉफ्ट। जैसा कि लुक तो मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है, बट स्टिल आप सीखो और आप करो, यू गोना लव इट। अगर आप ट्राई भी करोगे ना तो यू कैन सी द डिफरेंस इन योर मेकअप। अगर आप पहले पुराने तरीके की आईज करते आए हो तो अगर आप ये वाला ट्राई करोगे ना तो आपको डेफिनेटली डिफरेंस समझ में आएगा। इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन में, मतलब जो ये टाइट लाइन होती है उस पर काजल लगा रही हूँ सो दैट जब भी हम लैशेस लगाते हैं तो ऐसा ना लगे कि वो वाला एरिया वाइट लग रहा है। उसको भी इंटेंस ब्लैक करेंगे सो दैट ओवरऑल लुक आईज का ना बड़ा प्रिटी आता है। आप कभी जनरली भी लगा के देखोगे ना, सिर्फ अपने जो टाइट लाइन है उस पर काजल लगाओगे, इट विल गिव्स अ रियली नाइस फिनिश और बहुत अच्छी आईज आती है। उसके बाद हम जितना भी डस्ट ऑफ हुआ है, मतलब जितना भी प्रोडक्ट हमारी लोअर लैश लाइन के नीचे है या अंडर आई में, उसको क्लीन करेंगे बहुत अच्छे से माइसेलर वाटर से। कुछ भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मैंने बॉबी ब्राउन की आई क्रीम लगाई है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करनी। इवन तो आप अपने आउटर माउथ के आउटर एरियाज पे भी उसको ब्लेंड कर सकते हो, जो भी लेफ्ट आउट है उसको। बट अभी आपको बहुत अच्छे से, अभी देखो मतलब मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट है, थोड़ा सा काजल भी रह जाएगा ना, वो भी फिर विजिबल होगा। फिर मैंने हटा के दोबारा मैंने उस पर प्रोडक्ट लगाया है, उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करा है। सी दिस इज़ द वेरी स्मॉल थिंग जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों से ना काफ़ी डिफरेंस आता है। अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे ना तो ऑब्वियसली आपका मेकअप कहीं ना कहीं खराब होगा आगे जाके। बिकॉज बेस में अगर आपने गड़बड़ी कर दी, लाइक इनिशियली अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी ना, तो आगे तो पक्का कुछ ना कुछ होना ही है। सो इनिशियल स्टेप्स को बहुत अच्छे से याद रखो। कोई भी काम कर रहे हो बहुत ही प्रिसाइज वे में करो, बहुत ही समझदारी से करो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ उसको लेट गो कर रहे हो, बिकॉज वो अगर आपने लेट गो कर दिया ना, आगे जाके आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आएंगे। मतलब आपका पूरा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आपने लगाया वो बेकार हो जाएगा। Now I'm using a concealer that is from Sand and the brand is Too Faced. अगर आप मेरी वीडियोस देखते होगे तो आपको पता है कि मैं कितना पसंद करती हूँ Too Faced के प्रोडक्ट को फॉर कंसीलिंग एंड फॉर द हाईलाइटिंग। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट बिकॉज इसकी कवरेज इतनी अच्छी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद हम लोग ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से जिन एरियाज में मैंने लगाया। अब आप सोचोगे मैंने कलर करेक्टर क्यों नहीं किया, बिकॉज सी इट्स अ डे ब्राइडल एंड द सेकेंड थिंग इज कि हमें
रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लाइक इनके फेस में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो अननेसेसरी कुछ भरने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक हमें वैसे भी सॉफ्ट ग्लैम लुक करना है, इसलिए हम सिर्फ इतना लगा के कंसीलर से ब्लेंड करेंगे और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ब्रश से ना ब्रेसल्स लाइन आ जाती है और उसको हमें स्मूथ करना है, तो हमें ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर यूज़ करना है। अब हम कंसील करने के बाद फाउंडेशन यूज़ करेंगे। फाउंडेशन जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दैट इज़ फ्रॉम नाज इन द शेड पंजाब, जो कि मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। दैट इज़ अ फ्लैट ब्रश फ्रॉम क्रॉश। फ्लैट ब्रश से प्रोडक्ट बहुत अच्छे से लगता है, एप्लीकेशन बहुत अच्छी आती है, लाइक आप बहुत घंटे नहीं लगा रहे हो। ये देखो बिग फ्लैट ब्रश है। कई बार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक जो इनिशियली कर रहे हैं ना, वो बहुत छोटे फ्लैट ब्रश से लगा रहे हैं। अब आप ये समझो कि आप छोटे ब्रश से लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा लगाने में, राइट? सो थोड़ा माइंड भी यूज़ करना है। ये नहीं कि हाँ ठीक है फ्लैट ब्रश है तो फ्लैट ब्रश कोई सा भी नहीं, थोड़ा बड़ा, जितनी कवरेज है आपको फेस कवर करना है तो यू हैव टू यूज़ अ बिग फ्लैट ब्रश, राइट? सो अब देखो मैंने फ्लैट ब्रश से पहले एप्लीकेशन करी है। एप्लीकेशन के बाद मैं इसको ब्लेंड करूंगी। इसमें जो मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है दैट इज फ्रॉम मास। एज आई ऑलरेडी टेल यू, मास के ब्रशेस लिटरली बहुत अच्छे हैं। लाइक ये ना बजट फ्रेंडली भी हैं और इनका जो वर्क है ना वो भी बहुत अच्छा है। सो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छे से, बिकॉज द कवरेज एरिया इज लॉट। और मैं ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्टली इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर में ही रह जाता है। सो दैट्स वाई मुझे कवरेज अच्छी चाहिए, तो पहले मैंने ब्रश से करा, उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइंस अगर रह जाती हैं कोई भी, तो वो कहीं ना कहीं मेकअप को थोड़ा फटा दिखाती हैं, थोड़ा केकी दिखाते हैं। तो उससे बचने के लिए ना आपको ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। देखो ये पूरा ना एक तरीके का वीकेंड से प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस बाय प्रोसेस चीज़ें नहीं करोगे तो ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं फंसाएगा। मेकअप इज समथिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 3 घंटे का प्रोसेस होता है। उसमें से एक भी स्टेप आपने गलत करा ना, आपके पूरे मेकअप की ऐसी तैसी हो जाती है। एंड दैट इज ट्रू, मेरे साथ बहुत हुआ है इनिशियली। आई होप सबके साथ ही हुआ। आई होप नॉट, मतलब आई नो कि सबके साथ इनिशियली ये हुआ है। बिकॉज हम जैसे जैसे मेकअप करते हैं ना, लाइक जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ों से हमें समझ आता है कि यार हाँ हमने कितनी गलतियाँ की हैं। और नेक कवर करना, मैं नेक कवर कर रही हूँ, नेक कवर करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप ब्राइड करो, आप पार्टी मेकअप करो, अगर आप नेक नहीं कवर करते हो ना तो आप ये देखोगे कि नेक और फेस डिफरेंट लगेगा। और जब डिफरेंट लगता है ना तो कहीं ना कहीं फिर मेकअप हमारा खराब ही लग रहा होता है। बिकॉज आप ये सोचो फेस आपने इतना चिट्टा बना दिया, नेक इज लाइक उसका ओरिजिनल कलर है, तो इट नेवर बी एक्सेप्टेड। आप जब भी मेकअप करो आप नेक और फेस का लोगो हमेशा सिमिलर रखो, या तो नेक को फेस से मिलाओ या तो फेस को नेक से मिलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेस कलर अलग है और नेक कलर अलग है, बिकॉज इट्स रियली लुक वेरी वियर्ड एट द मोमेंट। जब भी आप देखोगे, आप किसी और का भी मेकअप देखते होगे तो जब आप जज करते हो ना, तो मुझे लगता है कि आप ये चीज़ें ज़रूर नोटिस करते होगे। तो फिर आपकी चीज़ों में कोई नोटिस ना करे, सो सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली करो। नाउ हम लोग कॉन्टोर करेंगे। कॉन्टोर के लिए मैंने क्रायोलॉन का फाउंडेशन पैलेट लिया है, इसमें डार्क ब्राउन कलर है, उसको मैं एज अ कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। उसको हम लोग जॉ लाइन में लगाएंगे, चीक एरियाज में लगाएंगे और नोज को प्रिसाइज करने के लिए लगाएंगे, थोड़ा सा फॉरहेड में लगाएंगे, जस्ट टू मेक आर ब्राइड्स फेस मोर चिजल्ड। हमने ये सारी चीज़ें की है। उसको फिर ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड में कर रही हूँ, PAC का ब्रश है ये, उससे ब्लेंड कर रही हूँ। दिस इज़ अ कॉन्टोर ब्रश बेसिकली। बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब नाउ यू कैन सी कितना डिफरेंस आ रहा है, पहले कैसा लग रहा था फेस, अभी कैसा लग रहा है। एज ए सेट, ब्रश के बाद हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर लगाना बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरे केस में तो मैं हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ ब्रश के बाद में, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं हर्श लाइन रह जाएगी तो वो अच्छे से कवर अप हो जाएगी। उसके बाद हम लोग टेंट लगाएंगे। यहाँ पे मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ बेसिकली फॉरएवर 52 का। इट इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट जो मैं हमेशा अपनी वैनिटी में रखती हूँ फॉर माई ब्राइड्स, बिकॉज आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। ये पीच शेड में है और इसको भी हम बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे, स्माइल करा के अपनी ब्राइड को प्रॉपरली ब्लेंड करना है, बिकॉज ये एक नेचुरल इफेक्ट देते हैं, अंदर से ग्लो क्रिएट करता है। अगर आप ऊपर से पाउडर सिर्फ लगा रहे हो और नीचे से ग्लो नहीं है तो वो डिफ्यूज़ हो जाता है। मतलब जैसे जैसे मेकअप आपका स्टे करता है वैसे वैसे प्रोडक्ट ना थोड़ा डिफ्यूज़ होने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको ना थोड़ा प्रोडक्ट नीचे भी रखना है लिक्विड में। उसके बाद मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है, ये टार्ट का हाइलाइटर है, जस्ट टू हाईलाइट देयर हाई पॉइंट्स, टी जोन एरियाज को अच्छे से हाईलाइट करना है। लाइक नोज पे हो गया, अंडर आइज हो गया, हमारा चिन एरिया हो गया, फॉरहेड हो गया, मिड ऑफ फॉरहेड। उसको अगेन मैं ब्लेंड करूंगी विद द हेल्प ऑफ कंसीलर ब्रश। बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे, लाइक एकदम स्मूथ कर देना है, थोड़ा सा भी कहीं से हार्श लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए। एंड उसके बाद एज आई सेड कि मैं उसके बाद
ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर. आई थिंक वो इसमें कवर नहीं हुआ है, बट आफ्टर दैट आई यूज्ड अ ब्यूटी ब्लेंडर. सी आई यूज्ड अ ब्यूटी ब्लेंडर. आई थॉट इट वाज नॉट कवर्ड, बट मैं भूल ही नहीं सकती. आई मीन आई नो मी वेरी वेल कि मैं कैसी हूँ, मैं कब कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ. ये वॉइस ओवर है, इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि मे बी शायद नई वीडियो कवर हुआ होगा, बट सी ये कवर हुआ है एंड यू कैन सी कि मैंने ब्यूटी ब्लेंडर इसमें यूज़ किया. एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज हर्श लाइन नहीं आनी चाहिए. So now it's time to apply a powder just to lock the base. Like अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो obviously अगर हम हाथ लगा रहे हैं, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाता है. So उसके लिए हमें लॉकिंग करनी बहुत ज़रूरी है. लॉकिंग के लिए मैंने हुडा ब्यूटी का पाउडर यूज़ किया हुआ है फॉर द लॉकिंग. और मैं ये पिज़्ज़ा पफ की हेल्प से लगा रही हूँ, मैं ब्रशेस की हेल्प से नहीं लगा रही, क्योंकि उससे ना बहुत अच्छे से प्लेस नहीं होता है पाउडर. यहाँ पे क्या है, जब हम पिज़्ज़ा पफ यूज़ करते हैं ना, हम बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं पाउडर को स्किन के अंदर, और जो ओवरऑल फिनिश आता है वो बहुत ही अच्छा आता है. एंड इसके बाद में हम लोग अंडर आई पे भी थोड़ा पाउडर छोड़ेंगे, बिकॉज अभी हमारी आईज कंप्लीट नहीं हुई है पूरी तरीके से. तो जो भी फॉल आउट्स आएगा इसके बाद में वो सब लूज पाउडर पे गिरेगा, ताकि हम उसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर देंगे. उसके बाद हम लोग आई कंप्लीट करते हैं, जो कि हमने छोड़ दी थी बीच में. बिकॉज सी क्या होता है ना, जब हम आई बीच में पहले कंप्लीट कर देते हैं तो जो भी डस्ट ऑफ होता है, जो भी पाउडर होता है ना, उससे कलर्स काफ़ी लाइट हो जाते हैं. तो इसलिए मैं बाद में पूरा आई करती हूँ. सो नाउ आई एम यूजिंग अ शिमर. ये जो मैं शिमर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम टू फेस्ड हाईलाइटर है, एक हाईलाइटर जिसके पिगमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. इट्स गिव अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ शिमरी आईज. सो मैं वो डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ इसमें. एंड यू गाइस कैन सी मैं फिंगर्स यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फिंगर्स से ना पिगमेंट बहुत अच्छे से आता है. ब्रश से उतना अच्छा पिगमेंट नहीं आता है. आई फील दैट, मतलब सबका अपना अपना तरीका है काम करने का. बट मेरे को पिगमेंट्स अगर अच्छे लाने हैं, पॉपअप करके लेके आने हैं, तो आई ऑलवेज प्रिफर माई फिंगर्स टू अप्लाई इट इन द राइट वे. उसके बाद आई एम अगेन यूजिंग अ फ्लैट ब्रश. इट्स अ फ्लफी फ्लैट ब्रश, ताकि हमने जो भी शिमर लगाया है उसको एक अच्छे से शेप मिल जाए, मतलब जो इधर उधर फैला है ना वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए, जिसकी वजह से मैं ये फ्लैट फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ. मैंने इसमें लाइट ब्राउन कलर लिया है, उसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, लाइक इन द क्रीज एरियाज ओनली, बिकॉज आई डोंट वांट कि क्रीज एरियाज में बहुत ज़्यादा शिमर हो. उसके बाद लोअर लैश लाइन में मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ. काजल मैंने आई गेस कलर बार का लिया हुआ है, या स्मैश बॉक्स का काजल है. इसका भी पिगमेंट, मतलब इसका जो कलर है ना, इट्स जेड ब्लैक कलर, और ये काफ़ी इंटेंस आइज प्रोवाइड करता है. बहुत ही, यू गाइस कैन सी कितना अच्छा कलर आ रहा है, आँख में आपको दिख ही रहा होगा. उसके बाद अगेन मैं लाइनर कलर ले रही हूँ, जो मेरा फॉरएवर 52 का जेल काजल था वो मैं ले रही हूँ, और मैं बहुत अच्छे से उसको लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट वो बहुत अच्छे से लॉक हो जाए. काजल के बाद एक बार एक और लेयर लगाते हो ना, तो बहुत अच्छी प्रिसाइज, मतलब बहुत अच्छी आईज आती है बेसिकली. उसके बाद मैं स्मच कर रही हूँ उसको. स्मच के लिए मैंने एक छोटा फ्लैट ब्रश लिया है, और उसके अंदर मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है. उसको मैं लोअर लैश लाइन में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज एज आई सेड यू ऑलरेडी कि मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही आईज पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, एज कम्पेरिजन टू एनीथिंग. लाइक नो extra work on face, no extra work on lips. I have to do very good eyes. So उसको हम बहुत अच्छे से स्मच करेंगे. अगर आप सिर्फ काजल को स्मच करोगे ना, तो वो काजल का जो कलर है वो डिफ्यूज होने लग जाएगा. ब्राउन कलर के साथ स्मच करोगे ना, तो यू गाइस कैन सी कितनी डेप्थ और कितना कितना कलरफुल कलर आ रहा है. लाइक ब्लैक कलर कितना इंटेंसली उभर रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है. एंड आपको डिफरेंस समझ ही आ रहा होगा आईज में. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्राउज के लिए मैं हमेशा एक ही ब्रश यूज़ करती हूँ, जो कि स्पूली है. स्पूली के साथ एंगुलर ब्रश है, विच इज़ फ्रॉम PAC. एंड यू गाइस कैन सी कि कोम करने के बाद जब आप शेप करते हो ना, कितना नेचुरल लगता है. एंड आई ऑलवेज प्रिफर अ पाउडर. आई नेवर यूज प्रोमेड, लाइक डार्क ब्राउन प्रोमेड. आई नेवर यूज दैट. क्रीमी प्रोडक्ट मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती ब्राउज में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उससे ना फेक आपकी आईब्रोज लगती है. बट अगर आप इससे करते हो, लाइक अगर आप पाउडर से करते हो, तो बहुत ही नेचुरल आपकी ब्राउज लगती है. और यू गाइस कैन सी डिफरेंस, देखो सामने समझ में आ रहा है आपको. वो वाली आईज मैंने की है, और ऐसा नहीं लग रहा होगा आपको कि मैंने कुछ भी फेक क्रिएट किया. इट्स लाइक वेरी नेचुरल. बस ये है कि शेप बहुत प्रिसाइज आ गई है, एक नेचुरल फिनिश के साथ साथ एक प्रिसाइजनेस भी आ गई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अगर आप ब्राउज नहीं करोगे तो आप लुक को देख सकते हो. आप वैसे भी बिना मेकअप के भी ब्राउज करके रख दो ना अपनी अच्छे से फिल, तो आप डिफरेंस देखोगे कि आपका नॉर्मल फेस, लाइक बिना ब्राउज का फेस, और आफ्टर ब्राउज कितना लिफ्ट अप हो जाता है. एंड आपको वीडियो में भी दिख रहा है कितना लिफ्ट अप हुआ है. हमने ब्राउज अगर छोड़ देते हैं, हम सिर्फ मेकअप करके छोड़ देंगे ऐसे ही, ब्राउज नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बड़ा खराब फेस लगेगा. बड़ा खराब फेस, वी कांट से दिस, बट हाँ आपको कमी लगेगी
बिकॉज जब आप पूरे फेस को एनहांस करो, वाई यू आर लेफ्टिंग द ब्राउज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो नाउ यू गाइस कैन सी कितना डिफरेंस आ गया सिर्फ ब्राउज करने से ही. उसके बाद मैं बिंदी यूज़ करूँगी. यहाँ मैंने मेरून कलर की बहुत छोटी सी बिंदी यूज़ की है, बट आगे मैं चेंज करूँगी बिकॉज मुझे ये थोड़ा सा लुक को दबा रहा है, इसलिए आगे चेंज कर लेंगे. अभी हम छोड़ देते हैं. उसके बाद मैंने आईलैशेस लगाई है. आईलैशेस जो मैंने यूज़ किए दैट इज़ अ मिंक लैशेस, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है. आइज़ के हिसाब से मैंने साइज़ लिया है. एंड अब आप जब आइज़ देखोगे ना, आपको इतनी प्रिटी लगेगी आइज़. मतलब अभी तो मैं साइज़ चेक कर रही हूँ इसका, उसके बाद फिक्स अप कर दूँगी इसको. फिक्स अप करने के बाद यू गाइस कैन सी आइज़ इतनी प्रिटी लगने वाली है ना कि आपको बहुत अच्छा लगेगा. यू विल डेफिनेटली लाइक द लुक. As I know that you guys have already seen the look initial वीडियो में, बट जब आप खुद भी कभी ट्राई करोगे ना इस लुक को, एंड डेफिनेटली ट्राई इट. मतलब मैंने बनाई है इसलिए ताकि आप भी ट्राई करो देख के, जिससे सिर्फ आप लोगों को सीखने के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, सो दैट यू विल सी एंड लर्न हाउ टू क्रिएट दिस लुक. एंड अगर आप क्रिएट करोगे तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन आपने जो भी आपने लुक क्रिएट करा है इस वीडियो से देख के. इवन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फोटोज क्लिक करके भेज सकते हो. इंस्टाग्राम पे मेरा ज्योति बघेल मेकअप आर्टिस्ट के नाम से ही पेज है. यू कैन पिंग मी देयर. यू कैन शेयर द पिक्चर्स विच यू नो लाइक विच एवर यू डिड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो ऑफ माइन. तो प्लीज़ मुझे वहाँ टैग करना. आई विल डेफिनेटली लुक ऑन इट. लाइक ऑब्वियसली जब आप कुछ कर रहे हो और उसको आपका काम देख के इंस्पायर होकर लोग उसको रिक्रिएट कर रहे हो, तो आपको कितना अच्छा लगता है. यू फील लाइक कि हाँ ठीक है, वर्थ है. आपको यूट्यूब में आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो, ये आपके लिए वर्थ है. मतलब जब आप देखते हो कि आपका ही लोग कोई रिक्रिएट कर रहा है. सो ठीक है. नाउ यू गाइस कैन सी आईलैशेस कितना प्यारा लग रहा है. लाइक दोनों आईज पे आईलैशेस लग गई है. आई का जो लुक है ना बेसिकली वो आईलैशेस से ही आता है. अगर आप नॉर्मली भी लैशेस देखते हो ना कर्ल करके मस्कारा कर लो तो बड़ी प्रिटी लगती है आपकी आईज. सो अभी तो हमने लैशेस लगा के किया हुआ है, एंड यू गाइस कैन सी हाउ प्रिटी माय ब्राइड्स आईज इज लुकिंग. बट उसके बाद भी हमें कुछ चीज़ें करनी होती है. मैं लैश कर्लर लूँगी, मैं मिक्स करूँगी लैशेस को. लाइक अपनी रियल और फेक लैशेस को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो अलग अलग लगती है. अगर आप कुछ आईज में कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप कोई फेक चीज़ लगा रहे हो तो उसको इस तरीके से लगाओ कि वो लगे ही ना कि आपने कोई मतलब फेक चीज़ लगाई. इट्स लुक लाइक नेचुरल. आपको इस वे से काम करना होता है. फेस पे भी अगर आप काम करो तो ट्राई टू मेक इट एज नेचुरल एज यू कैन. हम जो भी अंडर आई में हमारा प्रोडक्ट है उसको डस्ट ऑफ कर देंगे बिकॉज हमारा आईज का पूरा काम कंप्लीट हो गया है. इसके बाद हम ब्लश भी ऐड ऑन करेंगे. आप पाउडर ब्लश लगा रहे हैं क्योंकि जो आपने लिक्विड लगाया है वो थोड़ा मर्ज हो जाता है स्किन के अंदर, एंड इट्स लाइक वेरी नेचुरल. बट उसको पॉप अप करने के लिए आपको ब्रश लाइक पाउडर ब्लश लगाने की बहुत ज़रूरत है. उसके बाद हम लोग लिप्स करेंगे. लिप्स को मैं थोड़ा सा इन्हांस कर रही हूँ, मतलब इनकी जो शेप है उससे थोड़ा सा इन्हांस कर रही हूँ. और जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ लाइक लिप लाइनर, दैट इज़ फ्रॉम मास. ये बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है स्किन पे और बहुत ही अच्छा लुक देता है. सो मैंने यू गाइस कैन सी कि मैंने लिप्स शेप कर लिया, और लिप्स शेप करते ही कितना अच्छा पूरा फेस का लुक आ रहा है आपको दिख ही रहा होगा. एंड इसके बाद मैं इसको ब्लेंड भी करूँगी. लाइक ब्लेंड में ब्रश की हेल्प से करूँगी. जो लिपस्टिक ब्रश होता है उसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी. एक थोड़ा सा ना डिफ्यूजिंग इफेक्ट दूंगी. और उसके बाद हम लोग लिपस्टिक लगाएंगे. मैंने पहले आई थिंक मैक की लिपस्टिक लगाई है ना. आफ्टर दैट मैंने आई थिंक पिंक कोलाडा यूज़ किया है फ्रॉम लवर्थ. सो दीज 2 शेड्स आई यूज़ इन द लिपस्टिक, and I really hope that you guys really like the look. And if you guys like the look, then do comment so that it will it makes me happy to make other videos also. और वो थोड़ी encourage भी करता है. So please do comments, and if you like the video then do comment. Otherwise it's all right, it's totally all right. So thank you so much for watching it.